सोशल मीडिया आजकल जंग का मैदान बन गया है और इस बार ट्विटर पर भिड़ंत हो रही है कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच। ये दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं। रागिनी नायक चित्रा को चमची साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, तो वहीं चित्रा भी रागिनी नायक पर पर्सनल अटैक्स कर रही हैं। दोनों की ये नोकझोंक अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। चलिए शुरू से समझते हैं ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चित्रा अक्सर अपने डिबेट्स में सत्ता का साथ देती हैं और विपक्ष पर निशाना साधती हैं। सवाल उन्हें सत्ता से करना होता है, लेकिन वो सवाल अक्सर विपक्ष से करती हैं। वो डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ताओं के प्रति खास लगाव दिखाती हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निशाने पर लेती हैं। कई बार विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका भी नहीं देती। हाल ही में रागिनी नायक ने इसी बात को लेकर चित्रा पर हमला बोला। बात शुरू हुई एक पुराने वीडियो से, जिसमें रागिनी ने चित्रा पर गंभीर आरोप लगाए। रागिनी ने पोस्ट किया, चित्रा जी आपको डिबेट कराना आता ही नहीं। ये बात चित्रा को नागवार गुजरी और फिर शुरू हुआ तीखा वार पलटवार का सिलसिला। रागिनी नायक का कहना था कि चित्रा की पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है। वो डिबेट में सवाल पूछने के बजाय सरकार की तारीफों के पुल बांधती हैं। रागिनी ने यह भी इशारा किया कि चित्रा का झुकाव बीजेपी की तरफ है और वो विपक्ष को टारगेट करने के लिए सवालों का इस्तेमाल करती है। अब चित्रा त्रिपाठी भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने जवाब में रागिनी को खरी खोटी सुनाई और कहा, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी। मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज डिबेट करती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए। फिर रागिनी नायक ने इसका भी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर चित्रा को अक्सर गालियां पड़ती रहती हैं। रागिनी नायक ने इसे ही मुद्दा बनाकर चित्रा को सुनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पहली बात चित्रा जी, अपने ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आए हैं। दूसरी बात, आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता रोज खुद ही ट्रोल कर रही है। तीसरी बात, मैं जब जब आपके डिबेट में आऊंगी, आपके संघी एजेंडे को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। इसके बाद चित्रा ने फिर पलटवार किया और रागिनी नायक के चुनाव हारने पर अटैक किया। चित्रा ने कहा कि ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। चित्रा की इस ट्वीट पर अभी तक रागिनी नायक ने कोई पलटवार नहीं किया है। अब देखना होगा कि वो आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं चित्रा की चाटुकार वाली इमेज पर, क्योंकि पिछले कई सालों से चित्रा पर लगातार सत्ता की गोद में बैठकर पत्रकारिता करने का इल्जाम लगता रहा है। चित्रा की इस चाटुकार वाली इमेज को और हवा तब मिली जब कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ एक निजी इवेंट में नजर आई। लोग कहने लगे कि चित्रा का सत्ता से इतना करीबी रिश्ता है कि वो अब निष्पक्ष पत्रकारिता भूल चुकी हैं। लोगों ने चित्रा से सीधे कहा कि आप तो बीजेपी के प्रचार में लग गई हैं। ये पत्रकारिता नहीं, सत्ता की दलाली है। इस पूरे विवाद में एक और पहलू है जिसकी खूब चर्चा होती है, और वो है चित्रा त्रिपाठी की निजी जिंदगी। हाल ही में खबर आई कि उन्होंने अपने पति अतुल अग्रवाल से 16 साल की शादी के बाद तलाक ले लिया। कुछ लोग इसे भी उनके खिलाफ ट्रोलिंग का हिस्सा बना रहे हैं। हालांकि ये उनका निजी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे जोड़कर चित्रा को और घेर रहे हैं। रागिनी नायक से भिड़ंत में भी चित्रा का पलड़ा हल्का है और रागिनी नायक का भारी, क्योंकि लोग यहाँ भी चित्रा की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ट्विटर पर यह ड्रामा अभी और चलने वाला है और लोग पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं।